हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा क्लास 8th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले जो 2 पार्ट्स की वीडियो आपके पास आ गई होगी, आप लोगों ने वो देख लिया होगा और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। और अगर अभी तक वो 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा और उनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की तैयारी किस तरह से करनी है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को लगाने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की तैयारी, मिट्टी की तैयारी करना। उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो खेती में जो सबसे मुख्य, सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है कि हम जो मिट्टी को क्या करते हैं, उसको हम एक तो ढीला करते हैं और उसको टर्न करते हैं, पलटाते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, जो हमारी क्रॉप होती है, उस जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट्स, जड़ें होती हैं, वो आराम से मिट्टी में चले जाती हैं। पेनिट्रेट मतलब आराम से जाना, और गहराई तक चले जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब क्या होता है, जो लूज सॉइल होती है उसमें आराम से एयर जितनी भी है वो ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर चले जाती है एयर। और जो सॉइल्स के अंदर जो एयर होती है उसको हमारी जो जो भी प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स आराम से अपने अंदर ले सकते हैं, तो ब्रीदिंग भी ईजीली हो जाती है। तो कहने का मतलब है लूज सॉइल में पौधे बहुत आराम से ग्रोथ करते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो सॉइल को हम लूज़ करते हैं, मिट्टी को मुलायम करते हैं, तो उससे पौधे कैसे ईजिली ब्रीथ कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर चले जाती है, जिसकी वजह से सॉइल से जो प्लांट्स है ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट है द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो एक फ़ायदा और होता है, जो लूज सॉइल हो जाती है, मिट्टी जो ढीली होती है, उसके अंदर क्या होता है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म केंचुए होते हैं, एंड माइक्रोब्स, और जो भी हमारे जो फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, तो उनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो वो जो होते हैं किसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि फसलों के लिए अच्छी होती हैं। तो वो क्या, लूज़ करने से वो और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो और ज़्यादा अच्छी होती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब वो कैसे करते हैं, जैसे केंचुआ है, वो मिट्टी को खाता है और बाहर निकालता है, तो इससे मिट्टी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उससे जो पौधे हैं और अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें आखिर इस मिट्टी को लूज़ करने की और टर्न करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब क्यों ऊपर की मिट्टी नीचे करने की और नीचे की मिट्टी ऊपर करने की ज़रूरत होती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसका रीजन। You have learnt in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms। आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल है उसमें क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, वाटर होता है पानी, एयर होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्मों को जीवित छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो सॉइल में मिल जाते हैं, तो उनके जो रिमेन्स, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, वो भी सॉइल में होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इस तरह से जो जो डेड ऑर्गेनिज्म, जो मर गए हैं, जो जीव जंतु या प्लांट्स, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, वो मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, पोषक तत्वों का काम करते हैं।
दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। तो यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको प्लांट दोबारा से एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। सिंस only a few centimeter of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। अब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कुछ ही सेंटीमीटर तक होती है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, क्योंकि उसी कुछ ही सेंटीमीटर की मिट्टी में ही सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो डेड एनिमल रिमेन्स की बात अभी हमने की थी वो सब उसी में होते हैं। अब होता क्या है, कई बार वो ज़रा नीचे रह जाते हैं, तो उनको हम जब टर्निंग करते हैं, पलटाते हैं मिट्टी को, तो नीचे के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और प्लांट्स उनको अपने रूट्स यानी कि जड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से प्लांट्स को वो जो न्यूट्रिएंट रिच फूड मिल जाता है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इस तरह से जो क्रॉप कल्टीवेशन है यानी कि खेती के लिए टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल, पलटना और मिट्टी को ढीला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ टिलिंग और प्लोइंग। तो यहाँ पर है द प्रोसेस, जो हमने अभी मिट्टी को पलटाया ऊपर का नीचे और ढीला किया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं या तो टिलिंग कहते हैं या फिर इसको प्लोइंग कहते हैं। हिंदी में हल जोतना, जो खेत को जोतना कहते हैं ना, तो वो यही चीज़ है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। तो ये किससे किया जाता है? प्लो, हल से किया जाता है। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। आप सभी ने हल देखे होंगे, किसानों के पास होते हैं, बैल चलाते हैं उसको, तो वो जनरली किसके बने होते हैं? या तो वुड के, लकड़ी के होते हैं, या फिर आयरन, लोहे के होते हैं वो। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर मान लीजिए खेत हमारा बहुत सख्त और बहुत सूखा हुआ है, तो उसमें हल चलाने में बहुत ताकत लगेगी, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, पहले उसको हमें वेट यानी कि गीला कर लेना चाहिए, उसमें सिंचाई, नमी कर देनी चाहिए, जिससे कि फिर हम आसानी से उसको हल चला सकें, प्लोइंग हो सके उसमें। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो अब जब एक बार प्लोइंग हो जाती है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग खेत में क्या होता है, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर जैसे हो जाते हैं, जिनको ढेले बोलते हैं। तो हर बार प्लोइंग के बाद क्रम्स हो जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इन क्रम्स को तोड़ना, क्योंकि प्लांट्स इतने ज़्यादा बड़े क्रम्स में भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो बीज बोने के लिए और साथ में सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन किसे कहते हैं? सिंचाई को कहते हैं इरिगेशन। तो सिंचाई के लिए और बीज बोने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, खेत को लेवल करें और वो जो बड़े बड़े क्रम्स या ढेर थे उनको हम तोड़ें। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो लेवलर एक टूल और है जिसकी हेल्प से जो फील्ड है उसकी लेवलिंग की जाती है, उसको बराबर किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि टिलिंग या प्लोइंग से पहले ही उसमें मैन्योर, खाद जो है डाल देते हैं, जिससे कि टिलिंग की प्रोसेस के दौरान क्या हो सके, वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, खाद अच्छे से मिल जाए। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। देखिए लिखा है ना कि इससे क्या होगा कि मैन्योर अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएगी। द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। तो इससे एक फ़ायदा और होता है कि बोने से पहले, बीज बोने से पहले क्या हो जाता है, नमी भी आ जाती है उसमें। अब आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो क्या क्या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। तो अभी हमने बात करी, बीज बोने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़े बड़े ढेर थे, क्लम्स थे, उनको तोड़ना पड़ेगा। किससे? उनको तोड़ने के लिए भी एक डिवाइस आती है, उसे क्या कहते हैं हम? लेवलर कहते हैं। लेवलर की मदद से उसको तोड़ना पड़ेगा, उस टूल को लेवलर बोलते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो अब
अभी तक हमने 2-3 चीज़ों पर बात अभी पढ़ा, 2-3 टूल्स के नाम, एक प्लो है, एक हो है और कल्टीवेटर है। तो आइए देखते हैं ये टूल्स कैसे कैसे हैं और ये कैसे काम करते हैं। इस पर एक हमारे पास पिक्चर है, यहाँ पर आपको 2 बैल दिख रहे हैं और एक प्लो दिख रहा है, देखिए हल ये बीच में। तो ये है प्लो, जो ट्रेडिशनल प्लो है, और जनरली हमारे जो फार्मर्स हैं इसी को यूज़ करते थे। आजकल अब थोड़ा सा जब से टेक्नोलॉजी आई है तो थोड़ा चेंज हो गया। प्लो पर बात करते हैं। प्लो, this is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. तो प्लो क्या काम आता है? बहुत एंशियंट टाइम मतलब बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही क्या क्या काम करने के, किस किस चीज़ के काम आ रहा है? टिलिंग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के, एडिंग फर्टिलाइजर, उसमें खाद मिलाने के, रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मतलब घास फूस जो हो जाती है फसल के साथ, उसको हटाने के, एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को पलटाने के काम आता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो ये किसका होता है? लकड़ी का बना होता है, और इसको कौन खींचता है? पेयर ऑफ बुल्स, बैल के जोड़े, 2 बैल इसको खींचते हैं। अभी हमने जैसे पिक्चर में देखा था। हॉर्सेस एंड एनिमल्स, या उसके अलावा कई जगह जहाँ पर ये बैल नहीं मिल पाते तो वहाँ पर हॉर्सेस, घोड़े, और कैमल्स, कैमल मीन्स ऊँट, इनकी हेल्प से भी इसको चलाया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। तो इसमें क्या होता है? ट्राइंगुलर मतलब त्रिभुज के आकार का एक लोहे का टुकड़ा इसके नीचे लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लोशेयर। ये मिट्टी खोदने का काम करता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। जो मेन एक इसका पार्ट है वो एक बहुत लंबा सा डंडा होता है, जिसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो इस जो शाफ्ट, जो लंबे डंडे के दूसरी तरफ को एक हैंडल लगा होता है, जिसे फार्मर पकड़ता है, और जिस पे नीचे प्लोशेयर लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो दूसरा सिरा होता है वो एक बीम से जुड़ जाता है। बीम को हम रखते हैं बुल नेक, मतलब जो बैलों के गर्दन पर रखते हैं, और उसमें फिर ये प्लो को अटैच कर देते हैं। One pair of bull and a man can easily operate the plowshare। तो क्या होता है कि ए वन पेयर मतलब एक जोड़ा बैलों का, और एक आदमी मिलकर आसानी से क्या करता है? प्लो को चला सकता है। फिगर 1.1 ए, नीचे देखते हैं हम फिगर 1.1 ए। ये देखिए प्लो का की पिक्चर है, इसमें साफ दिख रहा है। प्लो शेयर देखिए, मैं आपको ब्रश से दिखाता हूँ अगर हो पाता तो। ये प्लो शेयर है, ये देखिए प्लो शेयर कहते हैं इसको। और ये पूरा प्लो शाफ्ट हो गया, ये प्लो शाफ्ट। तो और इधर पर जो बीम की बात होती है इधर जुड़ता है, और इधर हैंडल है जिसे फार्मर पकड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हमें दिख गई। तो अब फिर बात करते हैं हम लोग क्या कर रहा है? द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लो नावाडेज। नावाडेज आजकल क्या हो रहा है कि अब जो ट्रेडिशनल जो स्वदेशी हल है, जैसे स्वदेशी क्योंकि घर अपने देश में खुद ही बनाया है लोगों ने, तो इसको आज की डेट में अब क्या हो गया है? आयरन प्लो ने रिप्लेस कर दिया है। अब जगह जगह लोहे के हल चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है हो। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। ये भी एक टूल है जो कि उसी तरह प्लो की तरह ही काम करता है, रिमूविंग वीड एंड लूजनिंग द सॉइल, घास फूस हटाने के और मिट्टी को ढीला करने के। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। तो इसमें क्या होती है? इसमें भी एक लकड़ी की लंबी उसी तरह से रॉड होती है, या फिर लकड़ी की होगी और आयरन, या फिर वो लोहे की होगी। A strong, broad and bent plate of the iron is fixed to one of its end। तो एक मजबूत सी चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट आयरन की, जैसे प्लो शाफ्ट था उसी तरह से यहाँ पर भी जुड़ी हुई होती है इसके एक एंड पे। तो आगे देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये देखिए इसका पहले पिक्चर देख लेते हैं इसकी। तो पिक्चर में क्या है? ऊपर एक हैंडल बना है, जैसे ग्रिप कहा है, ग्रिप हैंडल के ऊपर ग्रिप है, और इधर बीम है देखिएगा, जिसमें हम
आगे से जो प्लो में भी था, एक ये लंबी सी रॉड है और ये बेंट प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट जिसकी बात यहाँ पर की गई थी। तो वर्क लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। तो ये भी एनिमल्स जैसे प्लो चलाते हैं वैसे ही इसको हो को भी चलाते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। आजकल जो प्लोइंग की जा रही है वो किससे की जा रही है? कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर जो है उनको ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और काम वही करता है जैसे प्लो और हो करते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर जो है ये देखिए ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, ये एक तो समय भी बचाता है और कम समय में और कम लोगों द्वारा ये आसानी से बहुत ज़्यादा खेतों, बड़े खेतों को इससे प्लोइंग की जा सकती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अभी तक हमने जो कंटेंट पढ़ा इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनके क्या आंसर्स हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाई लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट। तो मिट्टी को लूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका आंसर देखिए नीचे। लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो जो सॉइल में नीचे जो न्यूट्रिएंट्स दबे होते हैं, पोषक तत्व दबे होते हैं, लूजनिंग करने से, टिलिंग करने से वो ऊपर आ जाता है जिससे कि प्लांट्स उसको उनका यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। इनकी मदद से क्या होता है, रूट्स ईजिली ब्रीथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन टिलिंग और प्लोइंग। क्या है टिलिंग और प्लोइंग, मैंने बताया था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आगे यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल को पलटना और ढीला करना जो है वही टिलिंग है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ प्लो। अभी हमने पिक्चर में देखा था प्लो का लेवल डायग्राम, यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए बना हुआ है इसका डायग्राम जिसमें प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट सब कुछ नज़र आ रहा है। ये देखिएगा सबसे लेफ्ट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ अ हो, ड्रॉ इट्स लेवल डायग्राम। अब हो क्या है, वही प्लो की तरह हो भी था। हो इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड टू लूज द सॉइल। ये भी वही काम आता है, वीड्स को रिमूव करने का और सॉइल को लूज़ करने के। बीच में ये देखिए हो बना हुआ है, अभी हमने बुक में भी देखा था, पिक्चर में उसी तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम एक्सप्लेन। कि कल्टीवेटर लेबर और टाइम को कैसे बचाता है ये बताइए। तो उसके लिए हमने क्या आंसर दिया है, कल्टीवेटर आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स। तो कल्टीवेटर को कौन चलाते हैं, ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। सो दे सेव्स लेबर एंड टाइम। तो इसकी इस तरह से जो कल्टीवेटर्स होते हैं लेबर और टाइम दोनों की बचत करते हैं, जिससे कि बहुत बड़े फील्ड को हम बहुत कम समय में बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं, प्लो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप सभी बच्चे जितना भी टॉपिक हमने अभी पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एक बार रिवाइज़ कीजिए, लर्न कीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है, पार्ट 4, उसकी वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।